हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेशन के अंदर दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक रहने वाला है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़े हुए जितने भी डायमेंशंस हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, एमसीक्यू की हेल्प से उनको कवर करेंगे यहाँ पे। और जो दूसरा टॉपिक हमारा रहने वाला है इस सेशन के अंदर, वो है चैल्कोलिथिक कल्चर। तो चैल्कोलिथिक कल्चर को भी हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, उससे जुड़े जितने भी डायमेंशंस हैं जिनसे कुछ एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उनको भी यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ, और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से, उनको डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कुछ इस तरह है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। थ्री स्टेटमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिया सब कॉन्टिनेंट का पहला अर्बन सिविलाइजेशन है। और दूसरी बार अर्बन जो कल्चर्स हैं वो हमें महाजनपद पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इट वाज पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है उसको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर राइटिंग का इन्वेंशन तो हो गया है, लेकिन अनडेसिफर्ड स्क्रिप्ट की वजह से वो राइटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या उसको बहुत ज़्यादा काम की हमारे लिए नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स नहीं है राइटिंग जो है वो यहाँ पर इस पीरियड को डिकोड करने के लिए, इसीलिए इस पीरियड को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखा जाता है। यानी कि प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच वाला जो पीरियड है उसमें रखा जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, क्योंकि स्क्रिप्ट यहाँ पर है लेकिन अनडेसिफर्ड है। नेक्स्ट है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन मार्शल इन 1921। तो अगर हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करेंगे तो 1921 में दयाराम साहनी जो है उन्होंने एक्सकेवेशन किया था हड़प्पा के अंदर, और वहां से फिर एक्सकेवेशन, ऑर्गेनाइज्ड एक्सकेवेशन शुरू हो जाता है इसको लेके। और 1924 में उस समय के डायरेक्टर जनरल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जॉन मार्शल अनाउंस करते हैं अबाउट द डिस्कवरी ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दयाराम साहनी जो है उन्होंने एक्सकेवेट किया था हड़प्पा को, और बाद में 1924 में जो जॉन मार्शल है वो अनाउंस करते हैं इसके डिस्कवरी के बारे में। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट और टू जो है वो करेक्ट है, थ्री जो है वो इनकरेक्ट है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो कुछ इस तरह है। यहाँ पर पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन है। एक तरफ हमें ओरिजिन थ्योरीज को लेके पेयर देखने को मिलता है हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ जो जुड़ी हुई हैं, और दूसरी तरफ जिन स्कॉलर्स ने उन थ्योरी को दिया है उनका कॉलम हमें देखने को मिलता है। तो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, पहला जो पेयर है वो कुछ इस तरह है, माइग्रेशन फ्रॉम सुमेर EGH मके। तो ये जो पेयर है बिल्कुल ठीक है। EGH मके ने ही, जो डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने इस थ्योरी को यहाँ पर दिया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो सुमेर की माइग्रेशन की वजह से हुआ है। सुमेर यानी कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से लोग यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर अर्बन सिविलाइजेशन को स्टैब्लिश करते हैं। तो जो फर्स्ट पेयर है वो बिल्कुल ठीक पेयर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिजिनियस ओरिजिन। तो इंडिजिनियस ओरिजिन जो थ्योरी है वो MR मुगल ने यहाँ पर दी है। MR मुगल के बारे में कहा जाता है, जैसे सबसे पहले जॉन मार्शल ने इसके बारे में बताया था इंडिजिनस थ्योरी के बारे में, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो यहीं के लोगों की डेवलपमेंट की वजह से अर्बन सिविलाइजेशन के रूप में वो अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। और बाद में अमालानंद घोष और MR मुगल ने इसको प्रूफ भी किया है अपने एविडेंसेस के थ्रू, अपने डिस्कवरीज के थ्रू, अपने रिसर्चेस के थ्रू। तो अमालानंद घोष, MR मुगल और जॉन मार्शल जो है ये लोग इंडिजिनियस थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं। तो दी दो दूसरा पेयर जो है वो भी करेक्ट पेयर हो जाएगा। तीसरा है माइग्रेशन ऑफ आइडियाज। तो DH जॉर्डन ने इस थ्योरी को प्रेजेंट किया है, और उनका ऐसा मानना है कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की वजह से ही, उस आइडिया की वजह से ही यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप को अर्बन सिविलाइजेशन में डेवलप कर पाते हैं। तो तीनों ही जो पेयर्स हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल थ्री पेयर्स आर करेक्ट।
नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ हड़प्पन साइट, इनमें से कौन सा साइट जो है वो हड़प्पन साइट नहीं है, तो कोट दीजिए। ये आपका सिंध के अंदर लोकेटेड है तो ये हड़प्पन साइट है। देसालपुर ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है, ये भी हड़प्पन साइट है। सोहागी घाट ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में लोकेटेड है तो ये हड़प्पन साइट नहीं हो सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। चनू दारो ये सिंध डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंध जो इंडस रिवर है उसके बैंक पर हमें देखने को मिलता है, तो ये भी हड़प्पन साइट है। तो दी करेक्ट ऑप्शन इज सी, सोहागी घाट जो है वो हड़प्पन साइट नहीं है, क्योंकि ये वेस्टर्न जो आपका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहां पर हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी एक पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन है, और यहाँ पर पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रिस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक तरफ हड़प्पन साइट दे रखी है एक कॉलम के अंदर, और दूसरे कॉलम के अंदर एक्सकेवेटर का नाम दे रखा है। तो कालीबंगन का जो एक्सकेवेशन है अमाल्यानंद घोष ने किया था। कालीबंग हमें राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है और अमाल्यानंद घोष ने उसको एक्सकेवेट किया था, बिल्कुल ठीक पेयर है ये। नेक्स्ट है लोथल। लोथल की बात करेंगे तो एस आर राव ने उसको एक्सकेवेट किया था, ये भी बिल्कुल ठीक पेयर है। और अराकी गढ़ी की बात करेंगे तो उसको एक्सकेवेट किया था जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसके आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, जिसको हेड कर रहे थे सूरज भान। तो द करेक्ट ऑप्शन है सूरजबान। सूरजबान यहाँ पर करेक्ट नाम हो जाएगा, बी के थापर इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ये इनकरेक्ट पेयर हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर करेक्ट पेयर के बारे में ही पूछ रहा है कि करेक्ट पेयर कौन सा है, तो 1 और 2 आर करेक्ट पेयर, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स नॉट एसोसिएटेड विद पशुपति महादेव सील। इनमें से कौन से एनिमल पशुपति महादेव सील के साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो पशुपति महादेव सील एक सील है जो बेसिकली मोहनजोदाड़ो के अंदर देखने को मिली है। और इस सील के अंदर एक व्यक्ति को सीटिंग पोजीशन में बिठाया गया है, सिटिंग पोजीशन में डेपिक्ट किया गया है, जिसके सर के ऊपर हॉर्न एक क्राउन हमें देखने को मिलता है, सींगों वाला क्राउन यहाँ पर देखने को मिलता है। और उस व्यक्ति के आसपास कुछ जानवर्स को यहाँ पर डेपिक्ट किया गया है। उन एनिमल्स की बात करेंगे तो उन एनिमल्स में जो टाइगर है उसको डेपिक्ट किया गया है। इसके अलावा एलिफेंट को वहां पर दिखाया गया है। इसके अलावा राइनोसिरस, राइनो को भी वहां पर दिखाया गया है। इसके अलावा बफेलो को भी वहां पर दिखाया गया है। इसके अलावा डियर्स जो हैं उनको भी यहाँ पर दिखाया गया है, 2 डियर को दिखाया गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करेंगे तो लाइन जो है वो इनकरेक्ट है यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन लाइन हो जाएगा। अगर यहाँ टाइगर होता तो ठीक था। तो ए जो है लाइन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो लाइन को हम लोग टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू धोलावीरा। धोलावीरा को लेके यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है कि धोलावीरा के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है धोलावीरा को लेके, द साइट इज नोन फॉर इलेबोरेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। धोलावीरा के अंदर हमें इलेबोरेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो साइट है वो बेसिकली बड़ा ही ड्राइड रीजन में लोकेटेड है, वहां पर पानी की कमी हमेशा हमें देखने को मिलती है। तो इन लोगों ने वहां पर वाटर कंजर्वेशन सिस्टम बना के रखा था ताकि पानी की कमी ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास साइट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। धोलावीरा को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ज्यादातर जो टाउन्स हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेकिन धोलावीरा एक्सेप्शन है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें से एक पार्ट को कहा जाता है सिटाडेल, दूसरे को कहा जाता है मिडिल टाउन, और तीसरे को कहा जाता है लोअर टाउन। तो इस तरह से 3 फोल्ड डिवीजन हमें धोलावीरा के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है डिक्लेयर्ड एज यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2021। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। 2021 में धोलावीरा इकलौता हड़प्पन साइट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है, इसके इलेबोरेटेड वाटर कंजर्वेशन सिस्टम की वजह से। इसके अलावा धोलावीरा के साथ एक और खास फीचर जुड़ा हुआ है कि वहां पर इलेबोरेटेड यूज हमें देखने को मिलता है, एक्सटेंसिव यूज हमें देखने को मिलता है ऑफ स्टोन्स। स्टोन्स यानी कि पत्थरों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया गया है धोलावीरा के अंदर एज कम्पेयर टू ऑल अदर साइट्स। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। 1 और 3 जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है, तो 1 और 3 करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके पेयरिंग बेस्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ है, जिसमें एक तरफ हड़प्पन साइट्स को दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिन रिवर्स के पास ये साइट्स देखने को मिलती हैं वो रिवर्स दे रखी है। तो पहला है हड़प्पा। हड़प्पा रावी रिवर के पास हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट है चनुदारो। चनुदारो हमें इंडस रिवर के पास देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है। लोथल भोगावो रिवर। भोगावो रिवर जो साबरमती रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी है, और लोथल उसी के बैंक पर हमें देखने को मिलता है, बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट है राखीगढ़ी द्रष्टवती। द्रष्टवती इज द वाज द ट्रिब्यूटरी ऑफ सरस्वती रिवर, जिसको घग्गर हाकरा रिवर भी कहा जाता है। तो सारे पेयर जो है वो यहाँ पर करेक्ट पेयर हैं, इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो जो पहला स्टेटमेंट है, जॉन मार्शल कंपेयर्ड हड़प्पन रिलीजन विद पुरानिक हिंदुइज्म। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। जॉन मार्शल जो उस समय के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, उनका ऐसा मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं पुरानिक हिंदुइज्म जैसा ही है। तो यहाँ पर इन्होंने जो एक सील यहाँ पर इन्हें देखने को मिलती है, उसको पशुपति महादेव सील कह दिया है। और महादेव का जो कल्ट हमें लेटर हिंदुइज्म में देखने को मिलता है या पुरानिक हिंदुइज्म में देखने को मिलता है, उसके साथ कंपेयर कर दिया है। उसी तरह जो मदर गॉडेस का कल्ट है उसको शक्ति के कल्ट के साथ कंपेयर कर दिया है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डबल बरियल इज फाउंड एट लोथल। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। लोथल के अंदर हमें डबल बरियल या कपल बरियल देखने को मिलता है। मेल और फीमेल स्केलेटन रिमेन्स एक ही ग्रेव से देखने को मिलते हैं। हो सकता है कि सती सिस्टम जैसा कोई सिस्टम यहाँ पर प्रैक्टिस होता हो। तो स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लैक एंड रेड पोट्री वॉज यूज इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो करेक्टरिस्टिक पोट्री थी वो थी ब्लैक ऑन रेड पोट्री। तो ब्लैक ऑन रेड पोट्री यानी कि रेड कलर की पोट्री के ऊपर ब्लैक इंक से डिजाइन बनाए गए थे, और ये पोट्री हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पे? तो बी, 2 स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओनली 2। तो ओनली 2 स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेस्पेक्ट टू द डिक्लाइन हाइपोथेसिस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके जो अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं कि इसका डिक्लाइन कैसे होता है, उसको लेके ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहला जो पेयर है वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेके है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी किसने दी है? एम व्हीलर। तो ये पेयर जो है बिल्कुल ठीक है। एम व्हीलर ने ही बताया है कि आर्यन इन्वेजन की वजह से हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलर्स अब इस थ्योरी को ठीक नहीं मानते हैं और इसको मिथ माना जाता है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन ट्रेड। तो शीरिन रत्नागर जो है उनका ये मानना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन भी मेसोपोटामिया के ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड की वजह से हुआ है, और उसका डिक्लाइन भी इसी वजह से होता है। तो ये जो पेयर है वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है नेचुरल डिजास्टर। तो फेयर सर्विस जो है उन्होंने यहाँ पर दे रखा है, लेकिन ये जो पेयर है वो गलत हो जाएगा। नेचुरल डिजास्टर की जो थ्योरी है वो आर एल रिक्स ने प्रेजेंट की है। आर एल रिक्स, इनका ऐसा मानना है कि अलग अलग नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, जिसमें अर्थक्वेक हो गया जो हमें कालीबंग के अंदर देखने को मिलता है, फ्लड्स हो गए जो हमें मोहनजोदाड़ो के अंदर देखने को मिलते हैं, उनकी वजह से ये जो सिविलाइजेशन है वो एंड हो जाता है। वहीं फेयर सर्विस की अगर बात करेंगे तो इनका ऐसा मानना है कि डेमोग्राफिक प्रेशर की वजह से, पॉपुलेशन प्रेशर की वजह से ये सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में पूछा गया है, करेक्ट पेयर के बारे में पूछा गया है कि करेक्ट पेयर कौन सा है। तो थर्ड को अगर छोड़ दिया जाए, तीसरा पेयर यहाँ पर गलत है, फर्स्ट और 2 जो है वो ठीक है। तो बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। हॉर्स रिमेन्स आर फाउंड एट सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा साइट जो है वो गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलती है, और बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है ये। वहां से हॉर्स स्केलेटन रिमेन्स के एविडेंसेस देखे गए हैं। नेक्स्ट है कॉपर चैरियट इज फाउंड एट बनावली। बनावली हरियाणा के अंदर है और वहां से कॉपर चैरियट हमें देखने को मिला है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। बियर्ड स्टैच्यू ऑफ स्टोन फाउंड एट मोहनजोदाड़ो। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है उसके अंदर कहा गया है कि एक स्टोन स्टैच्यू हमें देखने को मिलता है बियर्ड मैन का मोहनजोदाड़ो के अंदर, और ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और तीनों ही स्टेटमेंट हमें ठीक देखने को मिलते हैं और करेक्ट ही स्टेटमेंट यहाँ पर पूछे गए हैं।
सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, तीनों स्टेटमेंट ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद प्रोटो हिस्टोरिक एज। तो प्रोटो हिस्टोरिक एज उस एज को कहा जाता है जहां पर राइटिंग का इन्वेंशन तो हो गया है, लेकिन फिर भी वो राइटिंग जो है वो काम की नहीं है, रिटन सोर्सेस को पढ़ा नहीं जा सकता है। तो सुमेरियन सिविलाइजेशन यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट जो है डेसिफर्ड है, उसको पढ़ा जा सकता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन करेक्ट हो जाएगा, इजिप्टियन भी गलत हो जाएगा, और स्टोन एज कल्चर के अंदर तो राइटिंग थी नहीं, तो वो प्री हिस्ट्री के अंदर आता है, ना कि प्रोटो हिस्ट्री के अंदर। तो बी हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है कि किन कारणों की वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को आर्यन सिविलाइजेशन से पहले रखा जाता है। तो स्क्रिप्ट की वजह से, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आर्यन सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर भी उस तरह की स्क्रिप्ट हमें देखने को मिलती, जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है टाउन प्लानिंग। तो वैदिक सिविलाइजेशन में, आर्यन सिविलाइजेशन में टाउन्स नहीं हुआ करते थे, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। कॉपर, तो कॉपर का इस्तेमाल जो है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी था और आर्यन सिविलाइजेशन में भी था, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ब्रॉन्ज बनाना भी जानते थे, जो कि हमें आर्यन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिलता। तो ये तो एडवांसमेंट की बात तो नहीं हुई, ये तो डिक्लाइन हो गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर बचता है, पोर्ट्रीज। तो अगर हमें एक टिक करना है तो पोर्ट्रीज हम लोग यहाँ पर टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और सबसे ज्यादा जो प्लॉजिबल ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है वो पोर्ट्रीज ही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉमन फीचर बिटवीन वैदिक एंड हड़प्पन कल्चर। तो वैदिक और हड़प्पन कल्चर को लेके कौन सा चीज है जो दोनों ही में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ सिटीज की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर है, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर नहीं है। तो एक के अंदर है, एक के अंदर नहीं है। दूसरा है ट्रेड विद डिस्टेंस रीजन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन का के अंदर हमें एक्सटेंसिव ट्रेड देखने को मिलता है, लेकिन वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ कॉइन, तो एग्जिस्टेंस ऑफ कॉइन दोनों ही के अंदर नहीं है, दोनों ही के अंदर ये फीचर जो है वो एब्सेंट हमें देखने को मिलता है, और यही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हॉर्सेस की बात करेंगे तो वैदिक सिविलाइजेशन में हॉर्सेस का इस्तेमाल किया गया है, वहीं हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो हॉर्स सेंट्रिक नहीं हुआ करता था। तो सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पोट्रीज इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ कौन सी पोट्री एसोसिएटेड है। अभी हमने डिस्कस किया है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो करेक्टरिस्टिक पोट्री है उसको ब्लैक ऑन रेड वेयर कहा जाता है। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट इज एसोसिएटेड विद डिस्कवरी ऑफ प्लोड फील्ड। प्लोड फील्ड की डिस्कवरी हमें कौन सी साइट से देखने को मिलती है, हड़प्पन साइट से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज कालीबंगन। कालीबंग जो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान के, वहां से हमें प्लोड फील्ड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है फ्रॉम विच आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन द फिगर और मॉडल्स ऑफ बोट आर फाउंड। तो मोहिंजोदाड़ो और लोथल जो है, वहां से हमें ये दोनों ही जगहों से, मोहिंजोदाड़ो से हमें एक सील मिलता है जिसके ऊपर एक बोट का इमेज बना हुआ है, वहीं लोथल के अंदर हमें एक बोट का मॉडल देखने को मिलता है, टेराकोटा मॉडल। तो डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और दोनों ही जगहों से हमें बोट का इमेज या बोट का मॉडल देखने को मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल वाज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा के जो लोग हैं वो कौन से मेटल के साथ एसोसिएटेड नहीं थे, कौन से मेटल के बारे में नहीं जानते थे। तो आयरन जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आयरन के बारे में उनको नहीं पता था। बाकी ये तीनों मेटल जो हैं, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये तीनों हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स इज और आर लोकेटेड इन गुजरात। इसमें तीन आपको दे रखे हैं, चार आपको दे रखे हैं ऑप्शंस। लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, देसालपुर। लोथल की बात करेंगे तो ये गुजरात के अंदर लोकेटेड है। वहीं राखीगढ़ी की बात करेंगे तो ये हरियाणा के अंदर लोकेटेड है, गलत हो जाएगा। धोलावीरा गुजरात के अंदर है, देसालपुर भी गुजरात के अंदर है। तो 1, 3, 4 जो है ये तीनों गुजरात के अंदर लोकेटेड हैं, और यहाँ पर करेक्ट जो है वो हमसे पूछा गया है, तो बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे हु वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ ईएसआई ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जब हड़प्पा का एक्सकेवेशन हुआ था या हड़प्पा की जब डिस्कवरी हुई थी तो उस समय डायरेक्टर जनरल कौन थे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज जॉन मार्शल। जॉन मार्शल उस समय डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे।
तो बी जॉन मार्शल यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट। तो वेल्स की बात करेंगे कि सबसे ज्यादा वेल्स हमें कौन सी साइट से देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोहिंजोदाड़ो बी। मोहिंजोदाड़ो से हमें सबसे ज्यादा वेल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि 700 से ज्यादा वेल्स जो है वो इस साइट पर लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे विच वन अमंग द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द वैली ऑफ घग्गर एंड इट्स एसोसिएटेड रिवर। तो जो सरस्वती रिवर है, जो घग्गर हाकरा रिवर है, जो सूख चुकी है, ड्राइड घग्गर हाकरा रिवर है, उसके बैंक्स के ऊपर कौन सा जो साइट है वो हमें देखने को मिलता है। तो अलामगीरपुर जो है वो हिंडौन रिवर जो है यमुना की ट्रिब्यूटरी उसके पास हमें देखने को मिलता है। मोहिंजोदाड़ो जो है वो इंडस रिवर के पास देखने को मिलता है। लोथल जो है वो भोगावो रिवर के पास देखने को मिलता है। वहीं कालीबंग जो है ये बेसिकली घग्गर आकरा रिवर और सरस्वती रिवर जो ड्राइड सरस्वती रिवर है उसके बैंक पर हमें देखने को मिलता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे, फ्रॉम वेयर द एविडेंस ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर वाज फाउंड विद रेफरेंस टू हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके रॉक कट आर्किटेक्चर के एविडेंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि धोलावीरा जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, वहां से हमें इस तरह के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। बहुत ज्यादा स्टोन्स का इस्तेमाल या वहां पर किया गया है, एक्सटेंसिव स्टोन्स का यूज हमें वहां पर देखने को मिलता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज और करेक्टराइजेस द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसमें पूछा गया है दे पोजेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। तो ये गलत हो जाएगा, कोई भी हमें कॉन्क्रीट एविडेंसेस नहीं मिलते टेम्पल्स और पैलेसेस को लेके हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो कुछ भी कॉन्क्रीटली हम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट है दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। तो ये भी ठीक है, पशुपति महादेव सील हमें देखने को मिलती है। वहीं जो मदर गॉडेसेस है उसका कल्ट भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। ये स्टेटमेंट यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स का इस्तेमाल वैदिक कल्चर के अंदर होता है, ना कि हड़प्पन कल्चर के अंदर। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ओनली टू जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर बात करेंगे रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन प्रीडोमिनेंटली सेकुलर हुआ करता था, लेकिन रिलीजन था तो वहां लेकिन बहुत ज्यादा ओवर पावर नहीं कर रहा था वो सोसाइटी को। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स इन इंडिया। तो हड़प्पन लोग जो है इनको सबसे पहला सिविल कल्चर कहा जाता है जहां पर कॉटन का कल्टीवेशन हुआ है, और बाद में लोग कॉटन का इस्तेमाल करके अपने जो कपड़े वगैरह हैं वो भी बनाया करते थे। मोहनजोदाड़ो से हमें विवेन क्लोथ के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, और करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर पूछ रहा है, तो सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन से इस तरह के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, और उम्मीद है कि आपको एक आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में यहाँ पर मिल सकते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन से। अब आप लोगों को हमारा जो दूसरा टॉपिक है चैल्कोलिथिक कल्चर्स उसको कवर करेंगे यहाँ पे, और किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर से उसको डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उसके बारे में पूछा गया है। तो चैल्कोलिथिक कल्चर को लेके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ। तो पहला स्टेटमेंट है दे आर अर्बन इन नेचर, तो गलत हो जाएगा। चैल्कोलिथिक कल्चर नॉन अर्बन नेचर के हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ब्लैक ऑन रेड पोट्री इज एसोसिएटेड विद कल्चर, तो ये भी गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। ब्लैक ऑन रेड पोट्री हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ एसोसिएटेड देखने को मिलती है, और चैल्कोलिथिक कल्चर्स के अंदर रेड कलर की पोट्री के ऊपर व्हाइट इंक से डिजाइन्स बनाए गए हैं, इस तरह की पोट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट है नोन फॉर एक्सटेंसिव ट्रेड, ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पे, ये भी चैल्कोलिथिक कल्चर का फीचर नहीं है। तो तीनों ही जो फीचर हैं वो गलत दे रखे हैं यहाँ पे, इसका मतलब तीनों ही यहाँ पर करेक्ट कोड पूछ रहा है कि कौन इनमें से कौन कौन से इनकरेक्ट हैं। तो तीनों ही इनकरेक्ट हैं, तो डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3 आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विद रेस्पेक्ट टू चैल्कोलिथिक कल्चर्स। तो एक तरफ एक कॉलम के अंदर हमें चैल्कोलिथिक कल्चर्स दे रखे हैं, दूसरे कॉलम के अंदर हमें उनकी लोकेशन दे रखी है।
तो अहर कल्चर की बात करेंगे तो अहर कल्चर राजस्थान में उसके साइट्स हमें देखने को मिलते हैं। राजस्थान में उसका लोकेशन है, तो बिल्कुल ठीक पेयर है ये। दूसरी तरफ जॉर्वे कल्चर महाराष्ट्र रीजन के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक पेयर है। कयथ कल्चर हमें मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, चंबल नदी और उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके आसपास। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो पेयर है, ये गलत हो जाएगा। वहीं रंगपुर कल्चर या रंगपुर और प्रभास कल्चर जो है वो गुजरात के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो 3 और 4 जो है पेयर गलत है और 1 और 2 ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट पूछ रहा है हमसे, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, 1 और 2 पेयर्स आर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू चैल्कोलिथिक कल्चर्स। चैल्कोलिथिक कल्चर्स को लेके कौन से पेयर्स जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट है, ये पूछा जा रहा है। तो इनकरेक्ट पेयर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक तरफ चैल्कोलिथिक कल्चर्स हमें देखने को मिलते हैं और दूसरी तरफ रिवर दे रखी है कि कौन सी रिवर के पास ये चैल्कोलिथिक कल्चर्स लोकेटेड है। तो कयथ कल्चर जो है वो चंबल रिवर और चंबल रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज है उनके आसपास हमें देखने को मिलता है, जैसे काली सिंध हो गई। तो ये पेयर बिल्कुल ठीक है। अहर कल्चर बनस रिवर के पास हमें देखने को मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। रंगपुर का जो कल्चर है वो भादर रिवर के पास हमें देखने को मिलता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और जॉर्वे का जो कल्चर है वो हमें महाराष्ट्र रीजन के अंदर तापी रिवर के आसपास देखने को मिलता है, नर्मदा के पास देखने को मिलता है। तो ये पेयर जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ए बी सी जो है वो यहाँ पर करेक्ट पेयर है और डी जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट पेयर है। तो डी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि वो इनकरेक्ट पेयर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमसे पोट्री कल्चर के बारे में पूछ रहा है कि इनमें से पोट्री कल्चर्स का सही क्रोनोलॉजी कौन सी है। तो आपको पता होगा कि सही क्रोनोलॉजी हमें ऑप्शन सी के अंदर देखने को मिलती है, ओसीपी, उसके बाद बीआरडब्ल्यू, उसके बाद पीजीडब्ल्यू और उसके बाद एनडीपीडब्ल्यू। तो ये तीनों ही के अंदर हमें ये क्रोनोलॉजी, ये जो ऑप्शन सी है इसके अंदर सही क्रोनोलॉजी देखने को मिलती है। ऑचरे कलर्ड पोट्री जो कि 1500 बीसी के आसपास हमें देखने को मिलती है, बीआरडब्ल्यू जो कि 1200 बीसी के आसपास हमें देखने को मिलती है, पीजीडब्ल्यू जो कि 1000 बीसी के आसपास हमें देखने को मिलती है और एनबीपीडब्ल्यू जो कि 600 बीसी के आसपास हमें देखने को मिलती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोट्रीज इज एसोसिएटेड विद मेगालिथिक कल्चर्स। तो मेगालिथिक कल्चर के साथ जो पोट्री एसोसिएटेड है वो है बीआरडब्ल्यू पोट्री, ब्लैक एंड रेड पोट्री। तो जहां जहां मेगालिथिक कल्चर हमें देखने को मिलता है वहां वहां बीआरडब्ल्यू पोट्री भी हमें देखने को मिलती है। तो बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट जो स्टेट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि महाजनपद पीरियड के साथ कौन सी पोट्री एसोसिएटेड है। तो महाजनपद पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक डीलक्स पोट्री इसके साथ एसोसिएटेड है, वो है नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो एनबीपीडब्ल्यू नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो पोट्री है वो यहाँ पर इसके साथ एसोसिएटेड हमें देखने को मिलती है। तो ए जो है इज दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे कि इनाम गांव जो कि एक प्रोमिनेंट चैल्कोलिथिक साइट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, कौन सी जगह पर लोकेटेड है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर इनाम गांव का लोकेशन हमें देखने को मिलता है जो कि एक प्रोमिनेंट चैल्कोलिथिक साइट है। चैल्कोलिथिक साइट मतलब जहां पर हमें कॉपर और स्टोन्स दोनों ही के टूल्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू मेगालिथिक कल्चर। तो मेगालिथिक कल्चर को लेके कुछ फीचर्स यहाँ पर बताए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन से फीचर्स जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो इनकरेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो ये याद याद रखना है आपको। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है इसमें कहा गया है, दे यूज्ड बिग स्टोन्स टू मार्क टू मेक टूल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। मेगालिथिक कल्चर के अंदर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल टूल्स बनाने के लिए नहीं बल्कि बरियल साइट को मार्क करने के लिए किया जाता है। तो बरियल साइट को मार्क करने के लिए यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है। सो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हो जाएगा, दे वर नॉट अवेयर ऑफ हॉर्सेस। ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि मेगालिथिक कल्चर्स को जब एक्सकेवेट किया गया है, उन साइट्स को एक्सकेवेट किया गया है, तो वहां से हमें हॉर्स रिमेन्स और हॉर्स टूल्स के जो एविडेंसेस हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, दे यूज्ड आयरन टूल्स। तो ये ठीक हो जाएगा क्योंकि मेगालिथिक साइट से हमें आयरन टूल्स के एविडेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो अगर इनकरेक्ट की बात करेंगे तो 1 और 2 इनकरेक्ट है, इसीलिए बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ।
तो इस तरह से ये जो सेशन है वो हमारा यहाँ पर हम लोग खत्म करेंगे, उसको कंक्लूड करेंगे। और इस सेशन के अंदर दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, उनको हम लोगों ने एमसीक्यू की हेल्प से कवर किया था। जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इससे आपको एक आइडिया मिला होगा कि आपको कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर, कौन कौन से डायमेंशंस के ऊपर, कौन कौन से सेक्शंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो इस सेशन के अंदर बस इतना ही। आप इस सेशन के साथ अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आप इन सेशंस का उठा सकें, अपने नोट्स जो हैं उनको रिवाइज करते रहेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर सपोर्ट एंड हैव अ नाइस डे।